सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे हैं और बहुत ही अच्छे से इंग्लिश सीख रहे हैं। तो आइए आज हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट टेंस नंबर 2। प्रेजेंट टेंस नंबर 2 में हम क्या सीखने वाले हैं, आइए देखते हैं। अगर किसी हिंदी सेंटेंस के अंत में, अगर कोई हिंदी सेंटेंस के अंत में क्या हो, लगता है, लगती है, लगती है या लगते हैं, ऐसा हो, तो उसका हम इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। सो अगर हिंदी सेंटेंस के अंत में ये सारे शब्द आ जाएं, लगता है, लगती है, लगते हैं, तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन ऐसे करते हैं। इंग्लिश स्ट्रक्चर, इसका इंग्लिश स्ट्रक्चर में लिखेंगे प्लस लुक्स या लुक लाइक प्लस ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट में या तो एडजेक्टिव रहेगा या फिर नाउन रहेगा, यही शर्त है। अब यहाँ पे एक बात समझने की है कि लगता है, लगती है, लगते हैं, वह मोहन लगता है, मतलब कोई दूर खड़ा है और आप ऐसा कह रहे हैं कि वह मोहन लगता है, पर ऐसा जरूरी नहीं है कि वो मोहन हो, ठीक है, मोहन की तरह लगता है, ठीक है, ऐसा भी बोल सकते हैं वह मोहन की तरह लगता है। तो हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे, वह के लिए बोलेंगे ही, और ही के साथ में लगता है लुक या लुक्स में से किसी एक का यूज करना है। तो यहाँ पर हम लेंगे लुक्स, ही लुक्स, क्योंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर जब भी आता है तो वर्ब के साथ में एस या ईएस लगाया जाता है। ये हम जब टेंस पढ़ते थे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, उसमें पढ़ाया गया है। अगर आपको नहीं पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं, मैं ज़रूर इस पर एक वीडियो बनाऊंगा। सो ही लुक्स, ये ही लिखा हुआ है कर्सिव में, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, ही लुक्स, और यहाँ पे लाइक तो लगाना ही है, ही लुक्स लाइक मोहन। इसका अगर इसको सेंटेंस का इस इंग्लिश स्ट्रक्चर का मीनिंग हम देखें तो ऐसा समझ में आता है कि ही लुक्स लाइक मोहन, यानी वह मोहन की तरह लगता है। पर अगर हम सिंपली ऐसा भी कहते हैं कि वह मोहन लगता है तो बात सेम है, इसलिए इसका स्ट्रक्चर, इस वाले सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन होगा वह इस तरह से होता है। एक और एग्जांपल देखते हैं, वह भिखारी लगता है। इसमें क्या है, मतलब वो भिखारी है नहीं, वो भिखारी की तरह लगता है। इसका ट्रांसलेशन हम करेंगे, ही लुक्स लाइक अ बेगर। ही लुक्स लाइक अ बेगर, वो भिखारी की तरह लगता है पर वो भिखारी है नहीं। सो ऐसे सेंटेंसेस का ट्रांसलेशन हम इस तरह से करते हैं। एक और एग्जांपल मैं लिखता हूं, तुम गरीब नहीं लगते हो। तुम मतलब हो सकता है कि तुम गरीब हो पर तुम गरीब लगते नहीं हो। सो यू, अब यहाँ पर नहीं भी आ गया है, तो जब नहीं आ जाता है तो हमें डू डज यहाँ पे नहीं लगाना होता है, हम सिंपली क्या लिखेंगे, यू लुक। अब यू के साथ हम लुक का यूज कर रहे हैं, लुक्स का नहीं। लुक्स का यूज हम करते हैं किसके साथ में, अगर आपको नहीं पता हो तो मैं बता देता हूँ एक बार, ही, शी, इट या नेम, यानी थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ में हम वर्ब के साथ में एस या ईएस का यूज करते हैं। जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, अगर उनको नहीं पता है तो ये चीज़ें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं ज़रूर इस पर वीडियो बना दूंगा, या जब मैं सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ाऊंगा तो उसमें ये चीज़ समझा दूंगा। सो यू लुक नॉट लाइक अ बेगर, लुक के जस्ट बाद हमें नॉट लगाना है। यू लुक नॉट लाइक अ बेगर, बेगर ही है ना, तुम गरीब नहीं लगते हो, यानी यू लुक नॉट लाइक अ पुअर, पुअर मतलब गरीब, ठीक है। सो प्रेजेंट टेंस नंबर पार्ट 2 में ये स्ट्रक्चर था, और इससे जुड़े और भी सेंटेंसेस अगर आपके दिमाग में आते हैं तो उसको लिखिए और प्रैक्टिस करिए। सो कैन आई इरेज नाउ। अगला स्ट्रक्चर देखते हैं। अब अगला स्ट्रक्चर है प्रेजेंट टेंस नंबर 3। अभी हम पढ़ रहे थे प्रेजेंट टेंस नंबर 2, इसके बाद है प्रेजेंट टेंस नंबर 3। उसमें भी अगर हिंदी सेंटेंस के अंत में क्या हो, लगता है, लगती है, लगते हैं, यह हिंदी सेंटेंस के अंत में होगा, उसके पहले एडजेक्टिव हो सकता है या फिर नाउन हो सकता है, और फिर ये रहता है, तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे होगा। अब देखो, इसके पहले ये इंग्लिश स्ट्रक्चर का इंग्लिश स्ट्रक्चर, इसके पहले जो प्रेजेंट टेंस नंबर पार्ट 2 था उसमें भी ये सेम सेंटेंसेस थे। सेम हमने बोला था कि हिंदी सेंटेंस के अंत में अगर लगता है, लगती है, लगते हैं रहता है तो उसका ट्रांसलेशन कैसे होगा। पर वहां पे एक समस्या ये थी कि वहां पर, जैसे वहां पर सेंटेंस बोला था कि वो तुम भिखारी नहीं लगते हो, तो वहां पे जरूरी नहीं था कि वो भिखारी है, ठीक है। यहाँ पर हो सकता है कि जो आप बोल रहे हो वो सच में ऐसा है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ, वह नेहा लगती है, मतलब ये
90% श्योर है कि वह नेहा हो सकती है। सो ऐसे सेंटेंसेस में हम इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, सब्जेक्ट प्लस लुक्स या लुक और प्लस ये एडजेक्टिव और नाउन आ जाएगा उसके बाद। अगर हम चाहें तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर लिख सकते हैं एडजेक्टिव या नाउन, एडजेक्टिव या नाउन, इसको हम ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं। सो वह नेहा लगती है, शी लुक्स नेहा, वह नेहा लगती है, यानी नेहा हो सकती है, वो नेहा ही होगी, ज्यादातर संभावना यही है। पिछले वाले मन में पढ़ा था, अगर पिछले वाला अगर यहाँ पर ही होता कि वह नेहा की तरह लगती है तो यहाँ पर हम फिर चेंज कर देते, जो प्रेजेंट टेंस नंबर 2 वाला रूल पढ़ा था उससे हम उस रूल का यूज करते और ट्रांसलेशन करते। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। या भीख मांगने वाला लगता है, ऐसा भी लिख सकते हैं, भिखारी लगता है या भीख मांगने वाला लगता है, भीख मांगने वाला यानी भिखारी, भीख मांगने वाला लगता है। ठीक है, दोनों का ही हम ट्रांसलेशन सेम करेंगे। भिखारी लगता है यानी इट लुक्स बेगर, यानी भिखारी लगता है। अब खास बात यह है कि यहाँ पर सब्जेक्ट है नहीं, तो जब भी सब्जेक्ट नहीं होता है तो वहाँ पर हम इट का यूज़ करते हैं। और यहाँ पर हमने लाइक का यूज़ नहीं किया है, यहाँ पर जो हमने स्ट्रक्चर लिखा है उसी का यूज़ किया है। प्रेजेंट टेंस नंबर 2 में स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग था, वहाँ पर लुक्स और लुक के बाद लाइक का यूज़ किया गया था, इसमें लाइक का यूज़ नहीं किया गया है क्योंकि यहाँ पर जो पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही है वो हो सकता है कि ऐसा सच में हो, जबकि पिछले वाले में क्या था कि जिसके बारे में हम बात कर रहे थे वो ज़रूरी नहीं था कि वैसा होगा। जैसे अगर वह नेहा की तरह लगती है, अगर ऐसा होता तो हम यहाँ पर लुक्स के बाद लुक का यूज़ करते, पर वह नेहा लगती है मतलब ये हो सकता है 90% संभावना है कि वह नेहा ही है, इसलिए हम यहाँ पर लाइक का यूज़ नहीं करेंगे। लाइक का एक मतलब होता है पसंद करना, ठीक है, और लाइक का एक और मतलब होता है तरह, किसी की तरह लगना। ठीक है, तो यहाँ पर लाइक के 2 मतलब होते हैं। तो यहाँ पर जो मतलब इसमें जो फिट बैठ रहा है सेंटेंस में, जो सेंटेंस का सेंस है उस सेंस के अनुसार में हम इस लाइक का यूज़ करेंगे। देखिए, आइए अगला देखते हैं। अगला स्ट्रक्चर है प्रेजेंट टेंस नंबर 4। प्रेजेंट टेंस नंबर 4 में हम क्या पढ़ने वाले, अगर हिंदी का जो सेंटेंस है उसमें ऐसा हो कि पास शब्द आ जाए, जैसे मेरे पास पेन है, मेरे पास कॉपी है, मेरे पास बाइसिकल है, मेरे पास कार है, और उसके बाद है आता है, पास के बाद है शब्द का आना बहुत ज़रूरी है या हैं, दोनों में थोड़ा ही फर्क होता है पर दोनों में से कोई भी आ सकता है। सो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कैसे होगा, उसको जब हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हैव या हैज़, दोनों में से कोई एक, हैव या हैज़, प्लस क्या लिखेंगे, नाउन लिखेंगे, हमें ध्यान रखना है, प्लस डॉट डॉट डॉट। अगर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं तो उसमें हमने क्या पढ़ते थे कि हैज़ के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, पर यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाएंगे, यहाँ पर हैज़ के बाद नाउन लिखेंगे। ऐसा क्यों होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे पास एक कार है, मेरे पास एक कार है। अब यहाँ पर जो कार है वो क्या है, यहाँ पर जो कार है वो है नाउन, कार क्या है, नाउन है। और पास मेरे पास है, तो हैव है इसका एक मतलब होता है कोई चीज़ पास में होना, मेरे पास में रखना या पास में होना, दोनों के लिए हम हैव है इसका यूज़ करते हैं। तो जब हम इसका ट्रांसलेशन करेंगे, मेरे पास एक कार है तो इसको लिखेंगे आई हैव, सब्जेक्ट क्या है, आई है, और हैव है इसमें से हैव का चुनाव करेंगे यहाँ पर, बिकॉज कि आई के साथ में हैव लगता है। सो आई हैव अ कार यहाँ पर क्या है, नाउन है। तो सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस नाउन प्लस अगर कोई और चीज़ हो तो यहाँ पर बाद में ऐड कर सकते हैं। इस सेंटेंस में नहीं था तो हमने ऐड नहीं किया है। ठीक है, कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास पेन नहीं है, बहुत ही काम का सेंटेंस है। मेरे पास 2 पेन नहीं है। अगर आप किसी से कहते हैं कि मुझे पेन दे दो तो वो रिप्लाई में कहता है कि मेरे पास 2 पेन नहीं है जो तुमको एक दे दूं, मेरे पास एक ही है तो मैं कैसे दूंगा। सो इसका ट्रांसलेशन हम कैसे करेंगे, इस वाले को ट्रांसलेशन करेंगे आई हैव, मेरे पास पेन नहीं है, तो नहीं के लिए यहाँ पर नो लगाएंगे या नॉट लगाएंगे, यहाँ पर सोचना है, यहाँ पर नो लगाएंगे या नॉट लगाएंगे। सो यहाँ पर हम लगाएंगे नो। आई हैव नो पेन यानी मेरे पास पेन नहीं है, पर यहाँ पर क्या लगाएंगे,
मेरे पास 2 पेन नहीं है, आई हैव। अब यहाँ पे नॉट लगाएंगे या नो लगाएंगे, तो यहाँ पर हम लगाएंगे नॉट। आई हैव नॉट 2 पेन्स, मेरे पास 2 पेन नहीं है। नॉट का यूज क्यों? जब कभी भी फिक्स नंबर आता है, 2 क्या है? फिक्स नंबर है। जो फिक्स नंबर आ जाए तो हम वहां पर लगाएंगे नॉट। और फिक्स नंबर नहीं है, मेरे पास पेन नहीं है, यहाँ पर नंबर है ही नहीं, तो फिक्स नंबर कहाँ से होगा? तो यहाँ पर हम यूज करेंगे नो। और जब कभी भी फिक्स नंबर आ जाता है तो वहां पर हम यूज करते हैं नॉट। तो इस बात को हमें ध्यान रखना है। ऐसे और भी सेंटेंसेस और एग्जाम्पल्स आप लिख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। कुछ मैं एग्जाम्पल आपके लिए लिख सकता हूं, आपको अपनी कॉपी में करना है। मेरी कोई पुत्री नहीं है, इसकी ट्रांसलेशन आपको करना है। एक और एग्जांपल मैं लिखता हूं, मेरे पास 2 कारें नहीं हैं। तो ये 2 एग्जांपल आपको करना है। अगर नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर और भी एग्जांपल आप चाहें तो ऐसे बना सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने स्ट्रक्चर बता दिया है कि ऐसे सेंटेंसेस की इस तरह से प्रैक्टिस करना है। बाकी हम प्रैक्टिस शीट भी कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिस शीट बनाएं और आप लोगों को प्रोवाइड करें। सो ये हो गया प्रेजेंट टेंस नंबर 4। ऐसे ही हम पढ़ते जाएंगे, प्रेजेंट टेंस नंबर 50 तक हमें पढ़ना है, लगभग 50 तक। और ये बहुत सारे स्ट्रक्चर्स देख के और इनके हम बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे सेंटेंसेस की, और हमारी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाएगी। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।